अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है और ये मिशन आर्टेमिस मिशन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आइए आज के सेशन में मैं एक बार इस मिशन के बारे में डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि इसमें 100% क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आर्टेमिस 2 आपका 2026 में नासा के द्वारा ये मिशन आपका संचालित होना है। आप सभी को पता है कि चंद्रमा को लेकर के हम लगातार अनुसंधान पे लगे हुए हैं। हमारा जो भारत का इसरो है, इसरो तो लगातार कंटिन्यूअस, आपको देखा कि इसरो के द्वारा कितना शानदार काम किया गया है। और चंद्रयान 1, 2, 3, अब 4 की बारी है ना। हम मानव युक्त मिशन अब प्रयास कर रहे हैं। उसी तर्ज पे आर्टेमिस मिशन भी है। आर्टेमिस मिशन जो है अंतरिक्ष में चंद्रमा की जो कक्षा है और चंद्रमा में मानव को पहुंचाने का प्रयास है। एक प्रयास किया जा चुका था 70 के दशक में, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे, है ना। एडविन एड्रिल, नील आर्मस्ट्रांग, ये सारे वहां पर चंद्रमा की धरती पर पहुंच चुके हैं और ये पहला व्यक्ति है जिसने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा। अब फिर से एक बार अभी 2026 में मानव युक्त मिशन की तैयारी चल रही है। 50 साल बाद मानव को चंद्रमा की कक्षा पर ले जाने के लिए एक मिशन चालू किया जा रहा है जिसका नाम है आर्टेमिस 2। ध्यान से आराम से नोट्स लिखते जाइएगा और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है ना। आर्टेमिस 2, इसके बारे में जितना बेहतर जान जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। शुरुआत में बस 3 चीजें दिमाग में बैठा के रखिए। अभी आर्टेमिस 1 हो चुका है आपका। आर्टेमिस 1 जो हुआ था वो मानव रहित था। आर्टेमिस 2 जो आपका है वो पहला मानव युक्त मिशन है और इसके बाद आर्टेमिस 3 भी जाएगा जिसमें चंद्रमा की सतह पर मानव की लैंडिंग होगी, ठीक है। जो आर्टेमिस 2 है ये चंद्रमा की कक्षा पर जाकर के जो मानव जाएंगे, चंद्रमा की कक्षा पे जो है वो रोटेट करेंगे, है ना, उसकी कक्षा में पहुंचने का, लैंडिंग नहीं होगी। लैंडिंग होगी तीसरे मिशन में, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि नासा का जो यह ऐतिहासिक आर्टेमिस मिशन है इसका अल्टीमेट क्या उद्देश्य है। 2026 आ चुका है और नासा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, आप सभी जानते हैं। अमेरिका ही पहला देश है जिसने 50 साल पहले मानव को चंद्रमा की धरती पर भेजा था, ठीक है। अब यहां पर ये जो पूरा का पूरा मिशन है इसको लेकर के आप सभी को पता है लद्दाख में प्रॉपर एनालॉग मिशन भी चल रहा है। भारत इसरो भी प्रयास कर रहा है इसको लेकर के। बट आर्टेमिस चर्चा में इसलिए क्योंकि 2026 में 2 जो आपका मिशन उसका आ रहा है, इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है, ठीक है। आर्टेमिस 2 का अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि नासा मानव युक्त मिशन अंतरिक्ष में भेजे और मानव को फिर से चंद्रमा तक पहुंचा दे, ठीक है। और इसके लिए ओरियन अंतरिक्ष यान के माध्यम से किया जाएगा। लगभग 10 दिनों तक चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करेंगे अंतरिक्ष यात्री जो यहां पर जाएंगे। यह चंद्रमा की धरती पर उतरेगा नहीं, आर्टेमिस 2 मिशन। तो आपको यदि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आर्टेमिस मिशन क्या है, तो आप इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में चंद्रमा में मानव को पहुंचाने का मिशन है। पहले वाले में मानव रहित था, दूसरा वाला जो मिशन है आपका, इसमें मानव जाएगा लेकिन लैंड नहीं करेगा, यानी कि उसके जो उसकी ऑर्बिट है, ऑर्बिट में ही चक्कर काटेगा, ठीक है, पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर जा करके, और वापस धरती पे लौट आएंगे, ठीक है। पहले जाना, चंद्रमा की कक्षा पे रोटेट करना, फिर वापस धरती पे लौट आना। 1972 में पहली बार ऐसा हुआ था। अब अगेन आपका जो है ये चीज होने वाली है। अब इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस तरीके के मिशन क्यों जरूरी हैं, क्यों इस तरीके के मिशन किए जा रहे हैं। आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भी बहुत सारे एरोनॉट्स रहते हैं हमारे, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स जितने भी हैं बहुत सारे जाते हैं। अभी शुभांशु शुक्ला भी गए थे, भारत के जो थे वो भी पहुंचे थे। तो नासा एक्चुअल में जो पूरा का पूरा मिशन है, इस मिशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो ये है कि चंद्रमा जो पृथ्वी से जुड़ा था, एक तो ब्रह्मांड को लेकर एक बड़ी रिसर्च चल रही कि एक्चुअल में इस धरती का निर्माण कैसे हुआ, इसमें जीवन कैसे आया, गोल्डिलॉक्स जोन क्या है ना। पृथ्वी में जीवन के पीछे का कारण है गोल्डिलॉक्स जोन, यानी पृथ्वी एक ऐसे जो है परिवेश में है जहां पर जीवन की संभावनाएं हैं, है ना।
एक ऐसे ग्रह में, ऐसे जगह पे जहां पर ऐसा तापमान है जहां पर जीवन की संभावना बन सकती है। तो अल्टीमेट इन सब को लेकर के लगातार ये प्रयासरत चल रहे हैं, ठीक है। आर्टेमिस 1 जो गया था 2022 में गया था, ठीक है, ओरियन अंतरिक्ष यान के माध्यम से ही गया था, चंद्रमा के चारों ओर ये पहुंचा, मानव नहीं था इसमें। 2026 में आर्टेमिस 2 जाएगा, जिसमें जो है 50 वर्ष बाद पहली पृथ्वी में के बाहर मानव जाएगा और पहुंच करके चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। और आर्टेमिस 3 पहली बार ऐसा होगा, जब आर्टेमिस 3 आएगा तो मानव की लैंडिंग होगी, सुरक्षित लैंडिंग वहां पर कराई जाएगी। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अपोलो 17 गया था 1972 में, अपोलो 17, ठीक है, अपोलो 17 गया था, पहली बार गया था, और आर्टेमिस कार्यक्रम ये उसी से जुड़ा हुआ है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, आसान है। अब इसको लेकर के 4 अंतरिक्ष यात्री जाने हैं, 3 नासा के होंगे, एक कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का होगा, ठीक है। लगभग 10 दिन का इनका जो है ड्यूरेशन रहेगा, 10 दिन वहां पर रहेंगे, फ्लाई बाय करेंगे और फिर पृथ्वी पर सफल वापसी हो जाएगी, ठीक है। सैन डिएगो तट के पास प्रशांत महासागर में ये वापस आएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए मेरा जो है 2028 में आर्टेमिस 3 भी हो जाएगा, फिर आर्टेमिस 4 भी है, ठीक है, आर्टेमिस 4 भी है, आर्टेमिस 5 भी है। आने वाले फ्यूचर में मंगल तक पहुंचाना मानव को, उस दिशा में भी काम चल रहा है। आप समझिए, एआई का जमाना है, अंतरिक्ष अनुसंधान का जमाना है, अंतरिक्ष में एक नए ग्रह की तलाश पे भी लगे हुए हैं। तो अल्टीमेट ये कुछ प्रयास हैं और आर्टेमिस से क्वेश्चन बने, आप अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के तौर पे आप इसको रखिएगा। क्लियर है, चलिए।